नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां पर हम दुनिया भर के अमेजिंग डेस्टिनेशन का एक्सप्लोर करते हैं। और आज हम आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कराएंगे। माता वैष्णो देवी यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है और हर साल लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा पर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी वैष्णो देवी यात्रा से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे। जाने आपको यात्रा करने के लिए कटरा कैसे आना है, आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे बेहतरीन होगा, आपको होटल्स कहां पर लेने चाहिए, आपके खाने पीने की यहां पर क्या व्यवस्था है, घोड़े, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर के क्या रेट्स हैं और आपकी इस पूरी वैष्णो देवी यात्रा का टोटल खर्चा कितना आ सकता है। ऐसी और भी कई छोटी बड़ी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप चाहे कहीं भी क्यों ना रहते हो, वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए आपको सबसे पहले कटरा आना होगा, क्योंकि यहीं से यात्रा शुरू होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप कटरा कैसे आ सकते हैं। तो कटरा आने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। आप बाय फ्लाइट्स, ट्रेन, बस या अपने पर्सनल व्हीकल से कटरा पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको कटरा के नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट तक आना होगा। ये एयरपोर्ट कटरा से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप टैक्सी या बस के जरिए बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। टैक्सी और बसें से किराए की बात करें तो एयरपोर्ट से कटरा ले जाने का टैक्सी आपसे लगभग 2500 रुपए और बसेस अराउंड 100 रुपए चार्ज करेंगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप ट्रेन से कटरा आ जाएं, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ज्यादातर लोग इस यात्रा को ट्रेन से ही करते हैं और मैं भी आपको यही ऑप्शन रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप डायरेक्ट ट्रेन से कटरा रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। अगर आपके राज्य से कटरा रेलवे स्टेशन तक के ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन पकड़ सकते हैं। ये स्टेशन देश के अलग अलग राज्यों से बेहद अच्छी तरह से कनेक्टेड है, इसलिए आपको यहाँ तक की ट्रेन आसानी से मिल जाएंगी। फिर रेलवे स्टेशन के बाहर से आप टैक्सी या बस लेकर कटरा आ सकते हैं। टैक्सी आपको 2500 रुपए और बसेस 100 रुपए तक में मिल जाएंगी। तीसरा ऑप्शन है कि आप बाय बस आ जाएं। आपको दिल्ली, अमृतसर, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जैसे शहरों से कटरा के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। इन बसेस कॉस्ट तो आप कहां से आ रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, पर आप अराउंड 500 से 600 रुपए तक कंसिडर कर सकते हैं। आखिरी में अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी कटरा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको कटरा पहुंचने के सभी तरीके बता दिए हैं। आपके लिए जो भी ऑप्शन सबसे सुटेबल हो आप उससे आ जाएं। तो जब आप कटरा पहुंचेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आपके लिए एकोमोडेशन की। कुछ लोग बिना रूम लिए सीधा माता जी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कब पहुंचते हैं। अगर आप सुबह पहुंच जाते हैं तो आप उस दिन यात्रा पर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप दोपहर में पहुंचते हैं तो आप एक दिन का नाइट स्टे करके भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कटरा में कहां पर होटल लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होटल कटरा बस स्टैंड के पास ही लें। यहाँ पर होटल रेट्स रीजनेबल होते हैं, और क्योंकि ये कटरा का मेन सेंटर पॉइंट है तो आपको बाकी जगह भी आने जाने में आसानी होगी। होटल्स के रेट्स की बात करें तो एक बजट होटल आपको लगभग 500 से 1000 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन बस स्टैंड के पास आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स, शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन में डॉर्मेट्री बेड्स भी मिल जाएंगे। ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं और यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री बेड्स 150 रुपए तक में मिल जाएंगे। इन बेड्स की बुकिंग आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी बुकिंग ऑनलाइन करवा लें, खासकर नवरात्रि के समय, ताकि आपको यहाँ पहुंचकर दिक्कत ना हो। ऑनलाइन बुकिंग आप matavaishnodevi.org की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले, जब आप जम्मू स्टेट में एंटर करेंगे, आपके स्टेट की सिम काम करना बंद कर देगी, इसलिए आपको यात्रा सिम लेनी होगी। ये सिम आप कटरा रेलवे स्टेशन या कटरा मार्केट से खरीद सकते हैं और ये आपको करीबन 300 रुपए तक में मिल जाएगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आपको यहाँ पर जाने से पहले यात्रा पर्ची की जरूरत होगी। ये पर्ची चेकपोस्ट पर वेरीफाई होती है और अगर आपके पास ये नहीं होगी तो आपको यात्रा के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। आप ये पर्ची ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से ले सकते हैं
और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ऑनलाइन आप maavaishnodevi.org की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप कटरा के मेन मार्केट या ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट के पास के काउंटर से भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा कि आपके पास आपका आधार कार्ड जरूर हो, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। बस ये कंफर्म कर लें कि आपके पास ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूर हो। दोस्त भवन तक पहुंचने के लिए आपको करीबन 12 से 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। ज्यादातर लोग इसे पैदल ही पूरा करते हैं, लेकिन हमारे वृद्ध और बुजुर्ग लोग जिन्हें चढ़ाई करने में दिक्कत होती है, वे पालकी, खच्चर, घोड़े या हेलीकॉप्टर की सहायता से माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको यात्रा से 2 महीने पहले ही बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको अवेलेबिलिटी इशू फेस करना पड़ सकता है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर ड्रॉप कर देगा, जहां से आप आधे घंटे चढ़ाई करके माता जी के भवन पहुंच जाएंगे। बात करें कॉस्ट की तो एक साइड की यात्रा का करीबन 1800 रुपये खर्चा होगा, और अगर आप दोनों साइड की बुकिंग करवाते हैं, यानी कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा, तो आपका 3600 रुपये खर्चा आएगा। घोड़े से भवन तक जाने का आपको लगभग 1200 रुपये देना होगा। वहीं अगर आप पिट्ठू करते हैं तो आपका खर्चा 350 रुपये तक आएगा। पालकी की कॉस्ट आपकी वेट पर डिपेंड करती है, लेकिन आप कटरा से भवन तक जाने का करीबन 4000 रुपये तक कंसिडर कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, जब आप इन सब चीजों की बुकिंग करेंगे तो श्राइन बोर्ड के काउंटर से ही करें। ऐसा करने से आप यहाँ पर होने वाली ठगी से बच पाएंगे। दोस्तों, भवन तक जाने के लिए आपके पास 2 रूट्स होते हैं। एक है ओल्ड रूट जो दर्शनी दरवाजा शुरू होता है, और दूसरा है न्यू रूट जो ताराकोट मार्ग वाला रास्ता है। अब इन दोनों रूट्स में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा? जो नया रास्ता है ताराकोट मार्ग वाला, वहाँ आपको खच्चर, पालकी, पिट्ठू की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप पुराने रास्ते से जाते हैं तो आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी। अब क्योंकि ताराकोट मार्ग वाले रास्ते पे ये सब नहीं चलते हैं, तो वो ज्यादा साफ सुथरा है। पुराने रास्ते पर आपको बहुत सी खाने पीने की दुकानें और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेंगी, लेकिन नए रास्ते पर आपको ये सब बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। तो अगर आप खच्चर, पालकी या पिट्ठू से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको पुराने रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन अगर आप पैदल यात्रा करने वाले हैं तो आप किसी भी एक से जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ पुराने रास्ते से। ये रास्ता शुरू होता है दर्शनी दरवाजे से, जहाँ तक आप पैदल जा सकते हैं, या फिर कटरा चौक से 200 रुपये में 4 लोगों के लिए ऑटो बुक कर सकते हैं। दर्शनी दरवाजा पहुंचने के बाद आपकी यात्रा पर्ची चेक की जाती है और फिर यात्रा शुरू होती है। पूरे रास्ते भर आपको जय माता दी के नारे सुनाई देते हैं। फिर लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद आप बाणगंगा पहुंचते हैं, जो कि यात्रा का पहला मेजर पॉइंट है। कुछ लोग इस शुद्ध जल में स्नान करके आगे बढ़ते हैं। आप भी चाहें तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। बाणगंगा के बाद आता है चरण पादुका। ऐसा कहा जाता है कि माता जी ने यहीं पर मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा है नहीं। यहाँ आपको उनके पवित्र चरणों के निशान भी दिखेंगे। और फिर अगला महत्वपूर्ण स्थल है अर्धकुंवारी माता गुफा। ये रास्ते का बीच का पॉइंट है, चरण पादुका से करीबन 3.5 किलोमीटर दूर। यहाँ तक पहुँचने के बाद ताराकोट वाला रास्ता भी जुड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता जी ने यही 9 महीने तक विश्राम किया था। जब आप अर्धकुंवारी से भवन की तरफ बढ़ेंगे तब आपके सामने 2 रास्ते होंगे। पहला जो पुराना रास्ता है वो आपको हाथी मत्था से लेकर जाएगा, और दूसरा जो नया रास्ता है वो हिमकोटी से लेकर जाएगा। हिमकोटी वाले रास्ते पर आपको बैटरी कार की भी सुविधा मिलेगी। ये बैटरी कार आपसे भवन तक ले जाने का 350 रुपये और वापस लाने का 250 रुपये लेती है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से बुकिंग कराएं, ताकि आपको ऑफलाइन वेट करने की जरूरत ना हो। अब चलिए हम हाथी मत्थे वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं। अर्धकुंवारी से 3.5 किलोमीटर चलने के बाद आप सांझी छत पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप त्रिकुट पर्वत के शानदार नज़ारे देख सकते हैं और फ्री लंगर का भी मजा उठा सकते हैं। दोस्तों, सांझी छत से भवन की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर रह जाती है। यह दूरी तय करके आप भवन पहुंच जाएंगे। भवन के अंदर आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान या लेदर आइटम्स जैसे कि बैग, बेल्ट, पर्स नहीं ले जा सकते, लेकिन पास में लॉकर्स मौजूद होते हैं जहां अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं।
फिर आप प्रसाद लेकर लाइन में लग जाएंगे और माता जी के पिंडी रूप में दर्शन कर लेंगे। दोस्तों, माता जी के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। भवन से भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए आप घोड़े, पालकी या रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोपवे की दोनों साइड की कॉस्ट 100 रुपए होती है। ये आपको कटरा और भवन के बेहद सुंदर नज़ारे दिखाते हुए ले जाएगा। बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बाद आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। इस पूरे सफर के दौरान आपको हर जगह पर खाने पीने की व्यवस्था, रुकने की सुविधा, पीने का साफ पानी, फ्री ऑफ कॉस्ट टॉयलेट, बाथरूम और ब्लैंकेट्स मिलेंगे। ये सब व्यवस्थाएं श्राइन बोर्ड द्वारा की गई हैं, तो आपको इन सब चीजों की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आपकी इस पूरी यात्रा का टोटल खर्चा कितना आ सकता है। आपका खर्चा डिपेंड करेगा कि आप कितने लोग आ रहे हैं, किस प्रकार से यात्रा करते हैं, कहाँ स्टे करते हैं, आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं या लंगर का मजा लेते हैं। पर अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपए पर पर्सन तक कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास वो सभी जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए चाहिए। उम्मीद है कि ट्रैवल गाइड आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवलर्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।